मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब इस वक्त कराची में मीडिया से बात कर रहे हैं। इन कुत्तों की न्यूट्रिंग की जाए, यानी कि वो कुत्ते प्रोक्रिएट ना कर पाए, अपने बच्चे पैदा ना कर पाए। नसबंदी इसको गालिबन उर्दू में कहते हैं कि अगर वो न्यूट्रिंग हम कर लेते हैं उन कुत्तों की, तो हम बाय वे ऑफ अ ग्रेजुअल स्लो प्रोसेस उन कुत्तों की पॉपुलेशन को कम कर पाएंगे। कुत्तों को भी वैक्सीनेट करने से ये मसला इसलिए हल नहीं होगा बिकॉज हर साल आपको फिर वैक्सीन लगवानी पड़ेगी, विच इज़ अगेन अ कॉस्ट। तो इसका हल न्यूट्रिंग है, जिसको हम अपने एंटी रेबीज वैक्सीन प्रोग्राम एक हमारा है, उसके ज़रिए टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। KMC के 3 अस्पताल हैं जहां पर इस फैसिलिटी को हमने इस्टेब्लिश कर लिया है और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले हफ्तों में, महीनों में और इस तरह के सेंटर्स को हम शहर के मुख्तलिफ मकामात में खोलेंगे ताकि इस प्रोसेस को और ज़्यादा तेज़ी से किया जा सके। तीसरी चीज़ जो सोशल इशू है हमारा समाजी, जो हमें आदत है ना चलते फिरते किसी को तंग कर लें, चोले हमें कि चलते फिरते किसी को पत्थर मार दिया, चलते फिरते किसी को टंगड़ी मार दी। तो हम जब जानवरों के साथ इस तरह की चीज़ करते हैं तो जानवर रिएक्ट करता है, और ज़्यादातर आपने देखा है कुत्तों के साथ कि हम इस तरह की हरकत कोई करते हैं और कुत्ता फिर रिएक्ट करता है, और कुत्ता रिएक्ट यूजुअली कमज़ोर लोगों के ऊपर करता है, यानी कि आपके बुज़ुर्ग के ऊपर करेगा या बच्चों के ऊपर करता है वो। तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा हमें अपने सोसाइटल ट्रेंड को भी चेंज करने की ज़रूरत है, कि सोशल हैबिट्स को भी चेंज करने की ज़रूरत है, कि ये जो हम तंग करते हैं ना कभी कभार, ये ना करें, उनको अपने स्पेस में रहने दें, वो हमें तंग नहीं करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम ये जो जगह जगह खाना फेंक देते हैं ना, इससे इन कुत्तों की अफजाइश होती है। एक्चुअली हम इनको इनकरेज कर रहे हैं एक्चुअली। तो एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि हमें इन चीज़ों को रेगुलेट करने की ज़रूरत है, और हाँ, सफाई निस्फ़ ईमान है, सफाई के हवाले से भी हमें काम करने की ज़रूरत है। तो मैं इन तमाम चीज़ों को समराइज़ इस तरह करना चाहूँगा कि जो लोग ये समझते हैं कि रेबीज़ कोई मामूली सी बीमारी है, उन्हें अपनी तस्हीह करने की ज़रूरत है कि बिल्कुल क़तई तौर पर ये मामूली बीमारी नहीं है, ये जानलेवा बीमारी है, ये आपकी जान ले सकती है। जो लोग ये समझते हैं कि कुत्ते के काटने को नमक के ज़रिए, किसी मसाले के ज़रिए, नींबू के ज़रिए वो हल कर सकते हैं, नहीं, वैक्सीन लगाना नागुज़ीर है, ज़रूरी है। और गवर्नमेंट न्यूट्रिंग के हवाले से और वैक्सीन की अवेलेबिलिटी के हवाले से बैक एंड फोर्थ अवेलेबल है, तमाम चीज़ें कर रही है। मैं डॉक्टर साहबा आपका शुक्रगुजार हूँ, आपकी टीम का शुक्रगुजार हूँ, एंड वी विल डू वट एवर इट टेक्स टू प्रोटेक्ट आवर सिटीजन्स फ्राम दिस डेडली कंडीशन ऑफ मीज़ल्स। अल्लाह ताला हमको तौफीक दे कि हम चीज़ों को कंट्रोल कर सके और इन चीज़ों से निकल सके। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। चलिए, मैं शुक्रगुजार हूँ, कम अज़ कम आपने इस बात का एतराफ़ किया कि जिना और सिविल जो कि सरकारी अस्पताल है उसमें लग रही है। इंडस अस्पताल गो के प्राइवेट अस्पताल है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट उसकी एक मेजर डोनर है, उसके अंदर भी वैक्सीन मिल रही है। क्योंकि यूजुअली तो हम मीडिया पर ये दिखाते हैं कि वैक्सीन हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने तनकीद की आड़ में एक पॉजिटिव बात की है कि हमारे यहाँ अवेलेबल है। जिन जिन अस्पतालों में हालात ख़राब हैं उसको तो मैं डिफेंड कर नहीं सकता, उन हालात को हम बेहतर बनाने की कोशिश करें और इंशाल्लाह काम किया जाएगा। जो 3 सेंटर्स की मैंने बात की है, वो 3 सेंटर्स हैं न्यूट्रिंग के हवाले से, कि उन 3 सेंटर्स को KMC चला रही है जहाँ पे इन कुत्तों को न्यूट्र किया जा रहा है ताकि इनकी पॉपुलेशन को हम कंट्रोल कर सके। जेन्युइनली मैं समझता हूँ पाकिस्तान में चाहे इंसान हो, चाहे कुत्ते हो, जानवर हो, हम सबको अपनी अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, जिसके लिए हम काम करें। आप भी ये मैसेज लोगों तक पहुँचाएँ। बहुत शुक्रिया। इस पर हफीज़ इस पर एक तगड़ी सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। अगर आज मैंने सियासी सवालात का जवाब दिया तो ये जो नेक मकसद है ना, जिसके लिए हम सबने गर्मी में वॉक किए, ये ख़त्म हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब, एक आपकी हेडलाइन अभी 12 बजे आनी है, फिर 3 बजे आनी है, फिर 6 बजे आनी है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।